तस्मै श्री नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। सजल जलधनीलं दर्शभूतारशीलं व्रजजनकुलकालं कामनीकेलिलोलं तुलसीमालं नौमि गोपालबालं उद्धेयं सदा भवगुणाभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविदं सुनतं शरणं प्रत्यार्थितहं प्रणतपाल भवात्पूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नैमिष सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सूत जी कथा पान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद, देववाल सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्यमया कथा स्तूयते सर्वे श्रोतारः सावधानतया ध्यान श्रोताहं शरणुकुंतो प्रियानंदं भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। बहुत ही बढ़िया सुंदर प्रसंग चल रहा था। नारद मोह। मैया पार्वती ने जिस समय सुना नारद ने भी भगवान को श्राप दिया है, मैया पार्वती ने कहा भगवान शंकर से ये कथा हमें अवश्य सुनाएं। भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं नारद मोह की। नारद को मान हो गया कि कामदेव ने उनके तप को भंग नहीं कर पाया, विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो कामदेव पर विजय प्राप्त करने का मान हमारे नारद जी को हो गया। नारद जी ने बड़ी क्रूरता से सभी को बताया। ब्रह्मा जी शंकर जी को बताया, शंकर जी ने कहा हमें बताया तो बताया, भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया, भगवान विष्णु को भी बताया। भगवान ने कहा अगर इनको मद हो गया तो सारा इनका जीवन बेकार हो जाएगा। उनके कल्याण करने के लिए प्रभु सदा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं ये व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। नारद जी का कल्याण करने के लिए एक माया की नगरी तैयार कर ली। उस माया की नगरी में तो जैसे नारद जी प्रवेश करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं। उनका मन मोह जाता है। राजा के दरबार में जाते हैं। विश्व मोहिनी है जिसका स्वयंवर चल रहा है। राजा ने नारद से विश्व मोहिनी के भविष्य के बारे में पूछा। नारद विश्व मोहिनी को देख करके इतने व्यग्र हो गए कि विश्व मोहिनी को पाने की इच्छा मन में जागृत हो गई। और उस कारण नारद जी ने मन में तो सब पढ़ लिया, विश्व मोहिनी से जो विवाह करेगा वो अजय होगा, सब शक्तिमान होगा। लेकिन ये बात मन में रखी और राजा से बताया कि सुलक्षणा है बेटी, बहुत सुंदर है और चले आए। योजना बनाते हैं कि कैसे मैं इसको प्राप्त करूं, सुंदर स्वरूप कैसे लाऊं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, उनका स्वरूप मांगते हैं। भगवान विष्णु ने स्वरूप देने के लिए कहा और कल्याण की बात नारद ने कहा हमारा हेतु जिसमें हो वो करिए। भगवान विष्णु का वही मैं करूँगा जो होगा। भगवान ने उनको क्रूर बना दिया ताकि ये विवाह के बंधन में न बन पाए। और पहुंच जाते हैं और देखने के लिए शंकर जी के तो गढ़ पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण का वेश बनाए हुए हैं। रहे तहाँ रुद्रगण ते जानहि सब वे प्रवेश देखन फिरहि परम कौतुकी। ब्राह्मण का वेश बनाया है
और नारद जी के उस दृश्य को देखते हैं और बीच बीच में उपवास भी करते हैं। जे समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। कहाँ बैठे महेश गण को, ये प्रवेश गति लखई न को। जहाँ ये लासभा है, सीता स्वयंवर विष्णु मुनि का स्वयंवर चल रहा है, वहाँ दोनों गण ब्राह्मण के बीच में बैठ जाते हैं, पूरी पंक्ति में बैठ जाते हैं। इन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा है। करहीं कूटना हृदय सुनाइए, नीक दीन हर सुंदरताई। जहाँ जहाँ नारद उस विष्णु मुनि का सामना करना चाहते हैं, विष्णु मुनि को देख नहीं रही है, इतना क्रोध है बना हुआ है, तो ये उपहास करते हैं। करहीं कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर स्वरूप दिया है, उपहास करते हैं नारद का। कौन वो गण? भगवान शंकर के दोनों गण। राजकुमार छव देखी, नहीं पर हर जान खुशी। जैसे ही नारद जी को राजकुमार देखेगी वैसे इनका वर्णन कर लेगी। इतना सुंदर स्वरूप दिया है भगवान विष्णु ने, ऐसा उपहास करते हैं दोनों गण। इतना ऐसा उपहास करते। और नारद चूंकि इतना विष्णु मोहिनी के स्वरूप को देख करके पागल हो गए हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केवल एक ही ध्यान है, विष्णु मोहिनी हमको देखे और मेरे स्वरूप को जैसे देखे वैसे वरमाला मुझे पहना दे। बस नारद का एक ही ध्यान विष्णु मोहिनी की तरफ है, किसी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मुनि मोह मन हाथ पराए, और हंसहि शंभुगन अति सब पाए। जद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परहि बोध भ्रम मासानी। नारद इतने इस मोहिनी के प्यार में पागल हो गए कि वो सुनते तो हैं कि दोनों ये ब्राह्मण बार बार हमसे कहते हैं, हमारा उपहास करते हैं, हमको देख करके हंसते हैं, लेकिन ये अटपटी वाणी नारद को समझ नहीं आती है। ध्यान उनका केवल एक ही है, बुद्धि भ्रमित हो गई है उस मोहिनी के लिए। आज नारद को कुछ भी समझ नहीं आता है। और यह चरित्र किसी ने देखा नहीं। नारद का यह स्वरूप वहां की बैठी समाज में राजाओं ने नहीं देखा। केवल वो गढ़ जानते थे, गढ़ देख पा रहे थे। और किसने देखा है? सो स्वरूप नप कन्या देखा। उस स्वरूप को उस राजा की कन्या ने देखा है। काहुन लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नप कन्या देखा। नारद जी का जो स्वरूप विष्णु ने रूप बना करके भेजा है, काला स्वरूप जो बना दिया है, ये किसी ने देखा नहीं है। केवल उस कन्या ने देखा है। वो दोनों गढ़ देख रहे हैं, बाकी समाज का कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बंदर बने हुए, बहुत भयंकर बंदर की आकृति है, बड़ा स्वरूप है, बड़ी देही है। देखत हृदय क्रोध भाते ही, उसने कन्या को बड़ा ही क्रोध आ गया। जैसे उसने ऐसे देखा, बड़ा ही क्रोध किया इसने। क्या किया इसने? बोले आनंद कंद भगवान की, बोले श्री कृष्ण भगवान की। अब जैसे ही नारद के स्वरूप को देखा उसने कन्या ने, जिस मोहिनी ने, बड़ा ही क्रोध आ गया उसको। सखियों को साथ लेती है और चल देती है जहाँ सारे महिप बैठे हुए हैं, जयमाला को लिए हुए है। सखिय संग लय कुंवर तब, चल जनुराज मराल। हंस की चाल से चल रही है। तो देखत फिर महीप सब, कर सरोज जयमाल। आंखों में सुंदर जयमाल किए हुए है। उन राजाओं को देखती है, कौन उसके योग वर है जिसको वो वरमाला पहना।